कहते हैं ना, अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा, कुछ वैसा ही हो रहा है। इजराइल ताइवान के बाद ग्रीस ने भारतीयों को बुलाया है, लेकिन पाकिस्तानियों के ऊपर गाज गिरा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं पाकिस्तान पर, क्योंकि 1 लाख लोग पहुंच रहे हैं। जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के करीब 10,000 कर्मचारियों को ग्रीस में काम करने का मौका मिलने जा रहा है। दोनों देश इस समझौते पर काम कर रहे हैं। ग्रीस ने अपने देश में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए भारत, जॉर्जिया, मोल्दोवा जैसे देशों से संपर्क साधा और कहा कि हम ऐसे लोगों को लाने का फैसला कर रहे हैं। इस पर उसकी 3 देशों से बातचीत चल रही है ताकि कानूनी ढंग से लोगों को लाया जा सके। पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने भी कहा हम भी हैं भाई, हम भी, हमको भी ले जाओ, और ग्रीस से संपर्क भी साधा कि हमें एंट्री चाहिए भैया। पर ग्रीस ने उस पर ध्यान नहीं देते हुए ये फैसला लिया है कि पाकिस्तान के लोगों को एंट्री नहीं देनी है। ग्रीस के माइग्रेशन मंत्रालय की ओर से हाल ही में यह घोषणा की गई कि भारत से कामगार लाने का समझौता लगभग तय हो चुका है। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस अगले साल भारत दौरे के दौरान अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद बाकी औपचारिकताएं पूरी करते हुए भारत से ग्रीस लाने का काम शुरू होगा। ग्रीस के माइग्रेशन मिनिस्टर दिमित्रिस कैरिडिस ने कहा कि उन्होंने कामगारों को लाने की जो योजना बनाई है उसमें भारत, जॉर्जिया, मोल्दोवा से 5,000 से लेकर 10,000 श्रमिकों को आने की अनुमति दी जाएगी। कैरिडिस ने कहा कि ग्रीस में खास तौर से कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग यहाँ आए जो अपना काम करें और शांति से अपनी जिंदगी जिए। यहाँ आकर वो तुर्की के इस्लामवादी एजेंडे की बातें न करें, वो यहाँ आकर किसी दूसरे अपराध में संलग्न न हो, वीजा खत्म होने पर ग्रीस में योगदान देकर अपने देश में लौट जाएं। मुझे यकीन है कि भारतीय, मोल्दोवन, जॉर्जियाई श्रमिक इसी तरह से सफलता का एक मॉडल बनेंगे। भारत और ग्रीस के बीच बीते कुछ समय में संबंध बेहतर हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल अगस्त में ग्रीस का दौरा किया था। वहां के पीएम क्यारिकोस मित्सोटाकिस से मुलाकात की थी। ये 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस की यात्रा थी। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा को दोगुना करने की योजना की घोषणा की थी। साथ ही ग्रीस के प्रधानमंत्री ने 2024 में भारत दौरा करने का भी वादा किया था, जिसके बाद कामगारों से जुड़ा ये समझौता होने जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, कई सारे लोग ये कहते हैं कि श्रमिकों को ही तो बुला रहा है, कोई बहुत हाई प्रोफाइल चीज़ों को तो नहीं बुला रहा है। तो आपको बता दें, पहली बात कि हाई प्रोफाइल चीज़ें भी होती हैं, और दूसरी बात ये बहुत बड़ा सच है कि भारत से बड़ी संख्या में श्रमिक जाते हैं, और ये श्रमिक जाते हैं यूएई, सऊदी अरब, कतर ऐसे देशों में जाते हैं। कई बार क्या होता है, नियम कानून के पचड़े में भी फंस जाते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि ग्रीस और इजराइल जैसे दोस्त देशों के पास जाएं। ऐसा होने से कम दोस्त देश और करीबी देश होने के साथ साथ यहाँ के नियम कानून उतने ज़्यादा कड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करना उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है तो पाकिस्तान के लिए वहीं सबसे बुरी खबर है। तो वहीं पाकिस्तान की मुसीबत कम नहीं होने वाली है, पाकिस्तान की मुसीबत अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और पाकिस्तान की मुसीबत क्यों बढ़ने वाली है तो आपको बता दें, पाकिस्तान पर अगले 24 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चारों तरफ से तकरीबन 1 लाख लोगों से ज्यादा घुसने के फिराक में हैं। और ये लोग कौन हैं तो आपको बता दें, ये बदला लेने के लिए पाकिस्तान की राजधानी पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से बिगड़ते हालातों को देखते हुए डेरा गाजा खान इलाके में इस भीड़ को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
पाकिस्तान में स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने सेना से गुजारिश कर कई टुकड़ियों को बॉर्डर से हटाकर इस्लामाबाद में आने की मिन्नतें शुरू कर दी है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत उथल पुथल मची हुई है और आपको बता दें, इस उथल पुथल में महत्वपूर्ण मामला बलूचिस्तान के भीतर शुरू हुए अब तक के बड़े प्रदर्शनों में से एक का भी है। विदेशी मामलों के जानकार के मुताबिक पाकिस्तान के भीतर अगर व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं रही तो अगले 24 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के भीतर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग रास्तों से घुसने के फिराक में हैं। ये वो 1 लाख लोग हैं जो बलूचिस्तान के तुर्बत से चलते हुए अलग अलग हिस्सों से 21 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली अपनी किसी भी तरीके के फजियत से बचने के लिए इंतजाम तो किए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को रोकने के लिए न सिर्फ सेना को 3 चरण की व्यवस्था से रोकने की तैयारी है, बल्कि एक बार फिर इंटरनेट सेवाओं को 21 दिसंबर को बंद कर रहा है पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान की ये स्थिति बलूचिस्तान के लोगों पर लगातार किए जा रहे अत्याचार और हाल ही में हुए नरसंहार के बाद हुई है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान के लोग लगातार अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट से जुड़े अशरफ राज, इनका कहना है कि अगले 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान में हालात बदहाल होने वाले हैं। वो कहते हैं कि 23 नवंबर से पाकिस्तान की सेना और ISI ने जिस तरीके से बलूचिस्तान के नागरिकों को निशाना बनाकर मारना शुरू किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इनका कहना है कि उनके साथ जुड़े लोगों ने तुर्बत में महज 4 दिन का विरोध शुरू किया था। उनकी मांग थी कि जिन लोगों ने 23 नवंबर को लाचार और बेगुनाह बलूचिस्तानियों की हत्या की उन्हें सजा दी जाए, लेकिन पाकिस्तान ने सजा देने के बजाय बलूचिस्तानियों पर एक बार फिर से अत्याचार करना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों से विरोध करते हुए सभी लोग अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। आंदोलन में शामिल लोग बताते हैं कि पाकिस्तान को अंदाजा हो गया है कि इस्लामाबाद पर ज्यादा से ज्यादा लोग अलग अलग रास्तों से पहुंचने वाले हैं। पाकिस्तान ने उन्हें रोकना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के डेरा गाजा खान में प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद जाने से फिलहाल रोका गया है। आंदोलन में शामिल कई लोग ये मानते हैं कि फिर भी बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। उनका तर्क है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका में उन हालातों को सामान्य बताकर आए हैं जो हकीकत में उलट है। बलूचिस्तान मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका को जो तस्वीर दिखाई है वो पूरी तरीके से गलत है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना और वर्तमान सरकार नहीं चाहती है कि बलूचिस्तान की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले। उनके आंदोलनकारी इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन आंदोलनकारियों ने भी अपनी रणनीति बनाते हुए इस्लामाबाद पहुंचने की अलग अलग तैयारी की है। आंदोलन में शामिल लोग बताते हैं कि बलूचिस्तान में लगातार नरसंहार हो रहा है और हजारों लोग गायब किए जा चुके हैं और ये सब पाकिस्तान की सेना और वर्तमान सरकार के इशारे पर हो रहा है। बलूच लिबरेशन मूवमेंट से जुड़े कई लोग ये कहते हैं कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है और 21 दिसंबर को बहुत कुछ दिखने वाला है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।